Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in the section number 1 of chapter number 11. Biotechnology, उसके principles and processes. So chapter number 1 is included within the unit number 9, जो unit का नाम है Biotechnology. Okay, तो सबसे पहले what is a biotechnology? तो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट अगर आप डिस्कस करो तो बायोटेक्नोलॉजी को दो अलग अलग पोर्शन में डिवाइड किया जाता है. नंबर 1 इज दी बायो एंड नंबर 2 इज दी टेक्नोलॉजी. सो बायोटेक्नोलॉजी जनरली डील्स विद द टेक्निक. ऐसी प्रोसेस से ये ब्रांच डील करता है विच यूज अ लाइव ऑर्गेनिजम्स. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूटिलाइज्ड करता है. तो बायो के लिए आपको वर्ड यूज करना है लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो आपको यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बायो इज इक्वल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द टेक्निक ऑफ यूजिंग अ लाइव ऑर्गेनिज्म और एंजाइम्स, बट एंजाइम्स आर अल्टीमेटली कम फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स ओनली. सो ऑर्गेनिज्म खुद या तो ऑर्गेनिज्म में से जनरेट होने वाले एंजाइम्स को यूटिलाइज करने वाली टेक्निक के साथ डीलिंग करने वाला एक ब्रांच, तो वो है बायोटेक्नोलॉजी. क्यों? टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस विच आर यूजफुल टू द ह्यूमन्स. तो ह्यूमन के वेलफेयर के लिए, बेटर पर्पसेस के लिए ऐसे प्रोडक्ट और ऐसी प्रोसेस को प्रोड्यूस किया जाता है. सो बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जो अलग अलग टेक्निक के साथ डील करता है, जो डील के अंदर या तो लाइव ऑर्गेनिज्म आपको यूज करने हैं या तो लाइव ऑर्गेनिज्म से जनरेट होने वाले एंजाइम्स यूज करने हैं, जिसको यूज करके हम लोग ऐसे प्रोडक्ट या तो प्रोसेसेस जनरेट कर सकते हैं जो ह्यूमन बॉडी के लिए, वेलफेयर के लिए या तो बेटर पर्पसेस के लिए काम में आने वाली हो. सो सेपरेशन अगर करो दोनों वर्ड का, सो बायो इज इक्वल टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड टेक्नोलॉजी. सो सिंपल डेफिनेशन अगर आप दो तो एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को टेक्नोलॉजी अप्लाई करो. किसके लिए? टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस विच आर यूजफुल फॉर द ह्यूमन वेलफेयर. सो कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूटिलाइज करना है? तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम लोग कंसिडर कर सकते हैं यूज ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. दोज आर नॉट सीन बाय अवर नेकेड आई. बैक्टीरिया है, ईस्ट है, वो सब. सेकेंड है नंबर ऑफ एनिमल्स और प्लांट के सेल्स भी आप ले सकते हो. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, प्लांट के सेल्स और देयर कंपोनेंट्स टू जनरेट प्रोडक्ट एंड सर्विस. या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स, प्लांट, या तो उनमें से मिलने वाले कोई भी कंपोनेंट्स. किसके लिए? टू जनरेट अ प्रोडक्ट एंड सर्विस विच आर यूजफुल फॉर द ह्यूमन बींग्स. तो ह्यूमन बींग्स के वेलफेयर के लिए ऐसे प्रोडक्ट या तो ऐसे सर्विसेज को जनरेट करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स और प्लांट के सेल्स या तो उनके कंपोनेंट्स को यूटिलाइज करना. दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. सो उसका मतलब ये नहीं है कि डज नॉट मीन दैट hunting and gathering of animals and plant for the foods. इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी प्लांट्स या तो एनिमल्स का हंटिंग करना या तो उनको फूड के लिए गैदरिंग करना. बट बायोटेक्नोलॉजी का क्लासिकल एग्जाम्पल, ट्रेडिशनल एग्जाम्पल अगर आपको मैं दूँ, सो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स लाइक अ शीप एंड कैटल्स. तो बहुत सालों से एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन होने लगा था एज लाइक दैट शीप एज वेल एज कैटल. किसके लिए? यूज फॉर अ लाइव स्टॉक इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. तो ये कैटल और शीप को डोमेस्टिकेट करने के पीछे का रीजन क्या था? तो ह्यूमन बॉडी के वेलफेयर के लिए, ह्यूमन बॉडी के बेटर पर्पसेस के लिए उनमें से प्रोडक्ट जनरेट की जाती थी. तो ये है बायोटेक्नोलॉजी का एक बेस्ट क्लासिकल एग्जाम्पल. ओके, नाउ आवर अर्ली एंसेस्टर्स. पहले के टाइम पे जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो हमारे पूर्वज थे, ऑल्सो टुक्स द एडवांटेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड यूज्ड फर्मेंटेशन टू मेक अ ब्रेड, चीज, योगर्ट, alcoholic beverages like beer, wine,
डोसा, इडली। सो पहले के टाइम पे हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूटिलाइजेशन कौन से प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए करते थे? फर्मेंटेशन को, ताकि अलग अलग प्रोडक्ट को जनरेट कर सके। और सभी की सभी प्रोडक्ट कहीं ना कहीं ह्यूमन बॉडी के वेलफेयर के लिए ही काम में आती है। जैसे कि ब्रेड ले लो, चीज़, योगर्ट, अल्कोहलिक बेवरेजेस में बियर, वाइन, विस्की, रम, डोसा, इडली। तो हर एक के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन सी प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं? फर्मेंटेशन नाम के प्रोसेस को। नाउ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्मेंटेशन, एक्चुअल में फर्मेंटेशन का प्रिंसिपल्स क्या है? सो ड्यूरिंग फर्मेंटेशन सम स्ट्रेन्स मीन्स सम वेराइटीज ऑफ ईस्ट। अब आपको पता है कि ईस्ट मतलब एक टाइप का यूनिसेल्यूलर फंगस है, और वो यूनिसेल्यूलर फंगस ईस्ट का बेस्ट एग्जांपल है सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी। तो ये सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी ईस्ट यूनिसेल्यूलर फंगस क्या करता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्मेंटेशन? उसको जो फूड मिला शुगर में, या तो शुगर के फॉर्म में जो फूड मिला है उसका डिकम्पोजिशन करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, एंड उसमें से क्या रिलीज करेगा? टू डिराइव द एनर्जी। क्योंकि उसको एज अ फूड सोर्स हमने जो शुगर दिया है, जो कार्बोहाइड्रेट दिया, उसको वो तोड़ के उसमें से एनर्जी रिलीज करता है। बट आपको शायद पता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जब ऑक्सीजन ना के बराबर एनवायरमेंट में अवेलेबल हो, तो जब एनर्जी डिराइव होती है शुगर में से, सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दे प्रोड्यूस इथेनॉल और अल्कोहल एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। तो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट इथेनॉल और अल्कोहल ये ईस्ट यूनिसेल्यूलर फंगस सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी फर्मेंटेशन नाम की टेक्निक के थ्रू जनरेट कर सकता है। तो एक्चुअल में फर्मेंटेशन का एक सिंपल प्रिंसिपल क्या है कि आपने ईस्ट को एक शुगर जैसा सबस्ट्रेट दिया था, वो शुगर का कन्वर्जन किस में कर देता है? इथेनॉल और अल्कोहल। तो ये इथेनॉल और अल्कोहल किसके लिए काम में आता है? ह्यूमन बॉडी के वेलफेयर के लिए। तो यहाँ पे हमने ईस्ट नाम के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फर्मेंटेशन नाम की टेक्नोलॉजी अप्लाई की, और हमें एट द एंड ऑफ प्रोसेस जो प्रोडक्ट मिली, वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं ह्यूमन बॉडी के वेलफेयर के लिए यूटिलाइज्ड होती है। ओके, नाउ दोज अल्कोहल which are produced by yeast, Saccharomyces cerevisiae, ईस्ट ने जो भी अल्कोहल प्रोड्यूस्ड किया है, आपको पता है दे आर इवापोरेट व्हेन ब्रेड इज कुक्ड। अब यही ईस्ट आपको पता है ब्रेड बनाने के लिए भी यूज होती है। तो ईस्ट के अलग अलग दो नाम है। अगर वो ब्रेविंग इंडस्ट्रीज में काम करती है तो ब्रेवरी ईस्ट या तो ब्रेवर्स ईस्ट, और बेकिंग इंडस्ट्रीज में काम करती है तो उसे बेकर्स ईस्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये ईस्ट ने जो भी अल्कोहल प्रोड्यूस किया है उसका इवापोरेशन हो जाता है। कब? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कुकिंग ऑफ ब्रेड। बट ब्रेड के अंदर सम पोर्शन ऑफ अल्कोहल इज रिमेन्स। तो रेमनेंट का मतलब है अल्कोहल का थोड़ा सा पोर्शन ब्रेड के अंदर रह जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन इन द सेमी स्वीट टेस्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द ब्रेड। तो जितने भी ब्रेड है ज़्यादातर स्लाइट सेमी स्वीट टेस्ट आने के पीछे का एक ही रीज़न है कि अल्कोहल का थोड़ा सा पोर्शन जो है वो ब्रेड के अंदर रह जाता है। सो बाय द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एज आई अर्लियर सेज दैट इन दिस सेंस, मेकिंग ऑफ कर्ड, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ब्रेड या तो वाइन, ईस्ट, विच ऑल आर माइक्रोब मीडिएटेड प्रोसेस। आप लोगों को चैप्टर नंबर 10 पता है कि जितने भी प्रोडक्ट है सभी की सभी माइक्रोब मीडिएटेड प्रोसेस है, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको हम लोग शायद नेकेड आई से कभी नहीं देख सकते। सो कुड ऑल्सो बी थ्रू एज अ फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स है कि भाई कर्ड बनाना, ब्रेड का फॉर्मेशन करना, वाइन का जनरेशन करना, तो हर एक माइक्रोब मीडिएटेड प्रोसेस है। एंड माइक्रोब्स तो अगर लिविंग कंडीशन में है तो आपने क्या किया है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को फर्मेंटेशन नाम की टेक्नोलॉजी अप्लाई की है, और जो भी प्रोडक्ट मिली है उसको एज अ या तो ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूटिलाइज किया जाता है। बट हाउएवर इट इज यूज्ड इन रेस्ट्रिक्टेड सेंस टुडे। लिविंग वर्ल्ड के अंदर उनका यूटिलाइजेशन एकदम रेस्ट्रिक्शन, नैरो सेंस में यूटिलाइज किया जाता है, टू रिफर टू सच ऑफ दोस प्रोसेसेस
which use genetically modified organism to achieve same on a larger scale. आजकल बायोटेक्नोलॉजी का जो पूरा का पूरा देखने का नज़रिया है, या तो उसमें यूटिलाइज होने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो आजकल कैसे यूज होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कभी कभार GMO के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म शायद उनके जीन्स के अंदर, DNA के अंदर, क्रोमोसोम्स के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस किया गया है। तो टेक्नोलॉजी सेम टू सेम है, पर अगर हमें प्रोडक्ट का जनरेशन एकदम लार्जर स्केल पे करना हो तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से यूटिलाइज होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। So further, many other processes or techniques are also included under the biotechnology. तो दूसरे भी ऐसे नंबर ऑफ टेक्निक है, प्रोसेस है, जिसको भी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही रखा जाता है। सो इसे बोला जाता है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। सो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इज ऑफन एसोसिएटेड विद द GMO। एज आई अर्लियर सेज दैट कि आजकल बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स यूज होने लगे। जैसे कि एग्जांपल्स आपको दिया है इसेरिशिया कोलाई, नंबर 2 ईस्ट। अब इनके जेनेटिक्स, इनके स्ट्रक्चर्स के अंदर इनके DNA ले लो, RNA ले लो, क्रोमोसोम्स ले लो, जीन्स ले लो, उनके अंदर चेंजेस किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नंबर ऑफ सब्सटेंसेस लाइक इंसुलिन एज वेल एज नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स। अब आज आपको पता है कि ये इंसुलिन और एंटीबायोटिक का इंपॉर्टेंस ह्यूमन वेलफेयर के लिए कितना। सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके जेनेटिक स्ट्रक्चर्स के अंदर कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन किया गया हो, मॉडिफिकेशन किया गया, उनको बोला जाता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स एज वेल एज ट्रांसजेनिक प्लांट्स। अब चाहे एनिमल हो तो ट्रांसजेनिक एनिमल, प्लांट्स हो तो ट्रांसजेनिक प्लांट, इवन ट्रांसजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हम लोग उसको कंसिडर कर सकते हैं। इवन नाउअडेज बायोटेक्नोलॉजी इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द मेडिकल थेरापीज टू ट्रीट द नंबर ऑफ डिजीज। तो बहुत सारे नंबर ऑफ डिजीज को ट्रीट करने के लिए वी हैव अ मेडिकल थेरापीज बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस ब्रांच बायोटेक्नोलॉजीज। तो कौन कौन से डिजीज, तो डायबिटीज, हेपेटाइटिस B एंड C, कैंसर, आर्थराइटिस, बोन का जो डिजीज है, हीमोफीलिया, इवन बोन का फ्रैक्चर्स। तो ये नंबर ऑफ डिजीज की ट्रीटमेंट करने के लिए वी हैव अ मेडिकल थेरापीज विच आर कम फ्रॉम दिस ब्रांच बायोटेक्नोलॉजी। ओके, नाउ एग्जाम्पल्स के तौर पे आपको पहला टेक्निक दिया हुआ है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब आपको पहले से ही पता है, लेबोरेटरी कंडीशन, और वी कैन से दैट आउटसाइड द बॉडी। तो बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन करना, मेल गेमेट और फीमेल गेमेट के बीच में फ्यूजन करके जो बेबी जनरेट किया जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी, तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी का ही एक टेक्निक है। नंबर 2, सिंथेसाइजिंग अ जीन, कोई भी जीन का सिंथेसिस करना और वो जीन को यूटिलाइज्ड करना। एंड नंबर 3, डेवलपिंग अ DNA वैक्सीन, डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड को यूटिलाइज करके स्पेशल टाइप का वैक्सीन बनाना, और करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन। डिफेक्टिव जीन का मतलब होगा फॉल्टी जीन, और वी कैन से दैट डिफंक्शनल जीन, ऐसा जीन जो शायद काम ही नहीं कर रहा, या तो कोई डिस्ट्रक्टिव पर्पस में काम कर रहा है, उसको करेक्ट करना। दिस ऑल आर अ पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सो ये थे बायोटेक्नोलॉजी की क्लासिकल और मॉडर्न एग्जाम्पल्स। नाउ अकॉर्डिंग टू द EFB, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो EFB has given a definition of biotechnology that encompasses both traditional view and modern molecular biotechnology. So according to the EFB, उन्होंने जो एक definition दिया था जिसके अंदर ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों बायोटेक्नोलॉजी को इंक्लूड किया जाता है। सो डेफिनेशन गिवन बाय द EFB इज एज फॉलो। तो क्या डेफिनेशन दिया था? इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, इंटीग्रेशन, कॉम्बिनेशन। So combination or integration of natural science and organisms, cells, parts thereof and molecular analogues for product and services for human welfare.
दो अलग अलग चीज़ों का कॉम्बिनेशन करना है, इंटीग्रेशन करना है। पहला है नेचुरल साइंस और उनके साथ कोई भी ऑर्गेनिज्म, उनके सेल्स के पार्ट्स या तो मॉलिक्यूलर एनालॉग्स, मतलब उनका जेनेटिक मटेरियल, वेदर इट इज़ दी डीएनए और आरएनए। सो नेचुरल साइंस और ऑर्गेनिज्म, सेल्स, पार्ट्स उनके या तो मॉलिक्यूलर एनालॉग्स का इंटीग्रेशन करो, कॉम्बिनेशन करो टू जनरेट अ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विच आर यूज फॉर द ह्यूमन वेलफेयर। सो ये डेफिनेशन हो जाता है अकॉर्डिंग टू द EFB, जिसके अंदर ट्रेडिशनल एज वेल एज मॉडर्न दोनों बायोटेक्नोलॉजी के मीनिंग आपको मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, कि एक्चुअल में बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल्स है क्या, कौन से प्रिंसिपल्स पे, कौन से बेसिस पे ये मेथड पूरी काम करती है। सो अमॉन्ग मैनी, बहुत सारे प्रिंसिपल्स है बायोटेक्नोलॉजी के, बट द टू कोर मोस्ट इंपॉर्टेंट दो ही टेक्निक है बायोटेक्नोलॉजी की दैट एनेबल्स द बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। एक्चुअल में मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का बर्थ ये दो ही कोर टेक्निक के ऊपर डिपेंडेंट है। आउट ऑफ दिस टू, फर्स्ट वन इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब जेनेटिक जीन्स की बात चल रही है और वी कैन से दैट डीएनए की बात चल रही है, आरएनए की बात चल रही है और फाइनली वी कैन से दैट क्रोमोसोम की बात चल रही है। एंड इंजीनियरिंग का मतलब होता है मॉडिफिकेशन, चेंजेस। सो सिंपली अगर इसके ऊपर से इसका मतलब आप निकालो, सो वी कैन से दैट चेंजेस विद इन द जीन्स, डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम। सो एट प्रेजेंट वी हैव अ लॉट्स ऑफ टेक्निक्स टू ऑल्टर। अब ऑल्टर के लिए आप वर्ड यूज कर सकते हो चेंज, मॉडिफाई, या तो आप वर्ड यूज कर सकते हो मैनिपुलेट। सो ऐसे टेक्निक है जिसके थ्रू चेंज किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है, ऑल्टर किया जा सकता है। क्या? द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल की जो केमिस्ट्री है, मतलब डीएनए या तो आरएनए, उनको चेंज किया जा सकता है टू इंट्रोड्यूस दिस इनटू अ होस्ट ऑर्गेनिजम्स। तो पहले जेनेटिक मटेरियल को हम चेंज करेंगे और उसके बाद उसको कोई ऑर्गेनिजम्स के अंदर इंसर्ट करेंगे, जिसको बोला जाता है होस्ट ऑर्गेनिज्म। अब आपको पता है कि होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल जा करके अपने आप को एक्सप्रेस करने वाला, तो जैसे ही वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, जीनोटाइप चेंज हुआ है, सो वी कैन से दैट चेंज द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिजम्स। अब सीधी सी बात है कि डीएनए और आरएनए को चेंज करके आप होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर डालोगे तो वहाँ पे जाके वो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, मतलब होस्ट ऑर्गेनिज्म का जो फिनोटाइप है वो भी अल्टीमेटली चेंज होगा। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अ ब्रॉड टर्म referring the manipulation changes of nucleic acid of organism। तो ऑर्गेनिज्म का डीएनए और आरएनए जो है वो मॉडिफाई किया जाता है। तो जैसे ही ये डीएनए आरएनए जीन चेंज होगा, ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप भी चेंज होगा। सो ऑर्गेनिजम्स whose gene have been artificially altered, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके जीन्स को आर्टिफिशियली चेंज किया गया हो, किसके लिए? फॉर डिजायर्ड अफेक्शन इज कॉल्ड एज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। तो वो ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जिनके जीन्स के साथ कुछ ना कुछ चेंजेस किया गया। सो बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स में ये पहला टेक्निक था जेनेटिक इंजीनियरिंग। टेक्निक नंबर 2, और वो टेक्निक का नाम है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ओके, नाउ ये दोनों वर्ड को अगर आप सेपरेट करो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ट्रीट करने के लिए यूज होने वाली नंबर ऑफ प्रोसेस, तो दूसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक है मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एटमॉस्फेयर। अब स्टेराइल एटमॉस्फेयर का मतलब है माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री, माइक्रोबियल की इम्प्योरिटीज न हो ऐसा एनवायरनमेंट हमें क्रिएट करना। तो जो जगह पे, जो लेबोरेटरी के अंदर ये प्रोसेस परफॉर्म हो रही है, वहाँ पे 0 माइक्रोबियल काउंट होना चाहिए, कोई भी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होने चाहिए। सो मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एटमॉस्फेयर
इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस, ये प्रोसेस जहाँ पे होने वाली है डीएनए और आरएनए के साथ, जहाँ पे चेंजेस होने वाला, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इम्प्यूरिटीज नहीं होनी चाहिए। तो उससे हमें क्या बेनिफिट है? टू अनेबल द ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायर्ड माइक्रोब्स और यूकैरियोटिक सेल्स इन लार्ज क्वांटिटीज। तो हमें एक्चुअल में चलो कोई ए नाम की प्रोडक्ट बनानी है, और वो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो ऑर्गेनिजम्स हमें चाहिए उसी का खाली ग्रोथ होने देगा, बाकी किसी ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ नहीं होगा। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे दिया कि अगर हमें क्या बनाना हो, सिट्रिक एसिड, तो सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन करने के लिए हमें वो केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस में खाली किसका ग्रोथ करवाना है? ओनली एस्परजिलस नाइजर नाम की फंगस का। बाकी कोई ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे अगर नहीं होंगे तो प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगा। फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट लाइक नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन एज वेल एज एंजाइम्स। सो ये दो टेक्निक के ऊपर पूरा का पूरा बायोटेक्नोलॉजी खड़ा हुआ। सो दिस ऑल आर रिलेटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एज वेल एज प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसके अंदर पहला टेक्निक था जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड नंबर 2 इज द बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।